यह महल के बाहर यहाँ के देवता का मंदिर है। यह सामने ऊपर जो एक सोने का जैसा पहाड़ दिख रहा है, यह चांदपुर गढ़ी में धूप आने का प्रथम दृश्य है। और देखिए पहाड़ों में जब सामने वाले पहाड़ पे धूप आती है तो वह ऐसा लगता है कि जैसे सोने का बना होगा, और उसके जस्ट पीछे जहाँ पे धूप नहीं रहती है वो ऐसा लगता है कि जैसे यह चांदी से बनाया होगा। ये देखिए पहाड़ों में धूप आने का नज़ारा। जब इन ऊंची चोटियों पर बर्फ़ पड़ती है तो यह ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सफ़ेद चादर ओढ़ दी होगी। एवं रात के समय दूर दूर तक गांव में फैली बिजली की रोशनी से ये गांव ऐसे जगमगाते हैं जैसे तारे आसमान से ज़मीन पर उतर आए होंगे। यहाँ हर समय सुहावना मौसम रहता है। ठंडी हवा, ठंडा जल एवं कदम कदम पर मंदिरों का मिलना इस बात का एहसास कराता है कि यही वह देवभूमि है जहाँ कण कण में देवी देवताओं का निवास है। किसी ने सही कहा है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तो सबसे पहले गाँवों को बनाया। धन्य है देवभूमि उत्तराखंड के गांव एवं यहाँ के निवासी, जिन्होंने देवी देवताओं के इन मंदिरों को एवं अपने पौराणिक धरोहरों और रीति रिवाजों को संजो कर रखा है। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं हूँ उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले के विकासखंड गैरसैंण से 30 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ रोड पे स्थित चांदपुर गढ़ में। कत्यूरी वंश के शासक भानु प्रताप का यहाँ पे शासन था और उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था। राजा कनकपाल गुजरात से यहाँ आए थे और राजा कनकपाल की वीरता एवं कुशल राजनीति से प्रसन्न होकर के भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह राजा कनकपाल से किया था। इतिहासकारों के अनुसार राजा कनकपाल ने ही पंवार वंश की स्थापना की थी और यहाँ पे पंवार वंश के 36 शासकों ने यहाँ पे राज किया था। फिर उसके बाद पंवार वंश के 37वें शासक राजा अजयपाल आए थे। कनकपाल के बाद 36 राजाओं का अलग अलग गढ़ों पे अपना अपना उत्तराधिकार था, जिन्हें गढ़पति कहा जाता था। और उसके बाद 37वें राजा अजयपाल ने यहाँ पे 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल की स्थापना की थी और तभी से अजयपाल को गढ़वाल का जनक माना जाता है। उन्होंने 52 गढ़ों को जीत करके यहाँ पे एक छत्र राज किया था और 52 गढ़ों से इस जगह का नाम गढ़वाल पड़ा। 1490 से लेकर 1519 तक इस क्षेत्र में राजा अजयपाल का शासन रहा और उन्होंने यहाँ पे कई महत्वपूर्ण काम भी किए। उसके अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम राजा अजयपाल ने यहाँ पे अन्न मापन प्रणाली की स्थापना भी की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो पाथा से हम जो है तो अन्न को नापते हैं उसका निर्माण किया था और जिसे धूली पाथा या अजयपाल का धर्म कांटा भी कहा जाता है। इसके अलावा राजा अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण प्रथा की स्थापना भी की थी, जिसके अंतर्गत राज दरबार में खाना बनाने के लिए उच्च कुल के ब्राह्मणों को ही खाना बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे सरोला प्रथा कहा जाता है। बाद में इस क्षेत्र में गोरखाओं के आक्रमण की भय से राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित कर दी थी और यह क्षेत्र सैनिक विहीन होने के कारण यहाँ पे गोरखाओं का आक्रमण हुआ और उसके बाद इस महल को भारी क्षति हुई थी। यह चांदपुर गढ़ी किले का बाहर की तरफ का दृश्य है
और इस तरफ जो है तो यहाँ पे एक पानी का कुआं बनाया गया है। यह है वो कुआं, लगभग जो है तो 5 फीट गहरा कुआं होगा ये। उस टाइम पे राजाओं ने इसमें सीढ़ी अभी पत्थर की बनाई गई हैं। ये है वो कुआं। ये देखिए, यह इतना ऊंचा कुआं है। यहाँ पर से पाइप भी लगाया गया है। यहाँ से इस कुएं की सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने की, और जो कुएं की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के पत्थर पर भी देखिए आप कैसी नक्काशी की गई है। बिल्कुल पर ऐसा कोई भी पत्थर नहीं होगा कि जिसमें डिजाइन नहीं बनाया गया होगा। ये कुएं के पत्थर है, सीढ़ियों का पत्थर, और इस पे भी बिल्कुल ऐसे डिजाइन बनाए गए जैसे कि टाइल्स लगी होंगी। टाइल्स के डिजाइन बनाया गया है इन पत्थरों पे। यह एक ओखली है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के राजा कनकपाल ने यहाँ से पंवार वंश की स्थापना की, और आगे चलकर पंवार वंश के राजाओं ने गढ़वाल के अलग अलग गढ़ों पर राज किया, और यहाँ से पंवार वंश की 36 पीढ़ियों तक 36 राजा पैदा हुए, जिनका अलग अलग गढ़ों पर शासन था, और ये राजा गढ़पति कहलाते थे। सन 699 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक का समय लगभग 660 साल तक यहाँ पर पंवार वंश के राजाओं की राजधानी रही। 660 वर्ष 660 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा होता है। इस बीच इस चांदपुर गढ़ किले ने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। यह एक सैनिक गृह आवास बनाया गया होगा। यह देखिए, इसमें यह पहला कमरा है, और इसके बाद इसका यह दूसरा कमरा है, और दूसरे कमरा जो कि इस प्रकार से बनाया गया है। यह देखिए सैनिक गृह का, और इसके बाद इसके अंदर फिर चांदपुर गढ़ी में 37वें राजा अजयपाल का बहुत नाम आता है। 37वें राजा अजयपाल के समय में यहाँ के राजाओं में आपस में मतभेद थे, राजा एकजुट नहीं थे, और राजा अजयपाल ने इसी का फायदा उठाकर गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर अपना एक छत्र राज स्थापित किया था। दर्शकों, यह सामने है चांदपुर गढ़ किला, और देखिए इस चांदपुर गढ़ किले के चारों तरफ कैसे सैनिकों का आवास बनाया गया है। यह है मंदिर के बाहर का दृश्य। इस चांदपुर गढ़ में सन 2004 से 2007 तक भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह पर पहले पेड़ पौधे थे, घना जंगल था, एवं हर समय जंगली जानवरों का भय बना रहता था। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ पर महल के अवशेष मिले। यहाँ पर मिले अवशेषों से महल के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि सीढ़ी मिलने से महल के 2 मंजिला होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर सैनिकों का आवास, ओखली का मिलना, कुआं आदि का मिलना इस बात का संकेत है कि उस समय यह किला कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। इस किले को जिन पत्थरों से बनाया गया है वह हरे रंग का कटुआ पत्थर अर्थात आसानी से काटा जाने वाला पत्थर है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारे मंदिरों में लगभग एक ही प्रकार के पत्थर प्रयोग किए गए हैं। केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, आदि बद्री मंदिर एवं कुमाऊं का बैजनाथ मंदिर हो, चाहे चौथान पट्टी जिला पौड़ी गढ़वाल का बिंदेश्वर मंदिर, सभी मंदिर एक ही शैली, एक ही प्रकार के पत्थरों से बने हैं, जिनके बारे में कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि यह सारे मंदिर कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाए गए होंगे। अतः दर्शकों, आज से लगभग 1500 वर्ष पुराने इस पौराणिक एवं ऐतिहासिक किले को देखने के लिए आप उत्तराखंड जरूर आएं।